कालू और मानो तो पति पत्नी थे। वो दोनों अपने जीवन में बहुत ही खुश थे। बस उनके जीवन में एक बच्चे की ही कमी थी और इस बात को लेकर मानो चिड़िया बहुत ही ज्यादा दुखी और उदास रहती थी। और कालू कौवा मानो को समझाया करता, देखो मानो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ये सब कुछ तो भगवान जी की मर्जी है। जब वो चाहेंगे हमारे इस घर में भी अंडा जरूर आएगा। और ऐसे वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताते हैं। जल्द ही जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है और सुबह होते साथ ही मानो चिड़िया जंगल में घूमने के लिए जाती है। और वहाँ मानो चिड़िया की नज़र कुछ नन्हे पक्षियों पर पड़ती है। ये नन्हे पक्षी ऐसे खेलते हुए कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। न जाने वो दिन कब आएगा जब मेरा बच्चा भी ऐसे खेलेगा। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो जल्दी से अपने घोंसले की तरह वापस उड़ जाती है। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। कालू जी आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि मेरा अंडा होने वाला है और वो मेरा विश्वास कर लेंगे। जल्द ही कालो कौवा भी शाम होते साथ ही घर वापस लौट कर आ जाता है। अच्छा हुआ कालू जी जो आप आ गए। सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो कालो के सामने उल्टी आने का नाटक करने लगती है और फिर ऐसे दिखाती है कि जैसे उसे जोर जोर से चक्कर भी आ रहे हैं। ये सब देखकर तो कालू हैरान रह जाता है। कालू जी, मुझे तो लगता है कि भगवान जी ने हमारी सुन ली और बहुत जल्द हमारा अंडा भी इस दुनिया में आने वाला है। मानो कि ये बात सुनकर तो कालू कौवे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच मानो, क्या तुम सच कह रही हो? मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ कालू जी, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन अब तो हमारा अंडा आने वाला है। अब आपको मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। हाँ हाँ मानो, क्यों नहीं देखना। अब तो मैं तुम्हें घोंसले से बाहर जाने ही नहीं दूंगा। बस तुम अपना और अंडे का ख्याल रखो, बाकी सब मैं देख लूंगा। जल्द ही रात भी हो जाती है और कालू और मानो तो दोनों अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। जल्द ही जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है और सुबह होते साथ ही कालू कहता है, चलो मानो, जल्दी से मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आता हूँ। मैंने सुना है कि इस हालत में पक्षियों को पौष्टिक पौष्टिक फल खाने चाहिए। वाह कालू जी, आपको तो सब कुछ ही मालूम है। चलिए जल्दी से फल लेकर आइए और कोशिश करिएगा कि अंगूर लेकर आए, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। हाँ हाँ मानो, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए अंगूर ढूंढ कर ही लेकर आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे दूसरे जंगल ही क्यों ना जाना पड़े। अब मैं चलता हूँ। इतना कहते साथ ही कालो कौवा तो जल्दी से अंगूर लेने के लिए घर से उड़ता है। कालू जी, आप मुझे माफ कर दें, लेकिन मैं भी अपनी ममता के हाथों मजबूर हूँ, इसीलिए मुझे ये नाटक करना पड़ रहा है। जल्द ही कालो कौवा मानो चिड़िया के लिए ताजा ताजा रसीले अंगूर भी ले आता है। ये देखो मानो, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे रसीले अंगूर लेकर आ गया हूँ। चलो अब जल्दी से खाकर बताओ कि ये अंगूर तुम्हें कैसे लगे हैं। मानो भी जल्दी से वो अंगूर खाने लगती है। अब तो कालो कौवा हर रोज ही मानो चिड़िया के लिए मीठे मीठे रसीले फल लेकर आता ताकि वो और उसका अंडा स्वस्थ हो। जंगल में कुछ रोज भी ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन मानो भी कालो कौवे को कुछ नहीं बताती। और कुछ रोज गुजरने के बाद एक रोज कालो कौवा मानो से ऐसे कहता है, देखो मानो, अब तो काफी रोज ही बीत चुके हैं। मुझे लगता है आज या कल में हमारा अंडा इस घोंसले में आ ही जाएगा। मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। हाँ कालू जी, मैं भी उसी समय का इंतजार कर रही हूँ और आपकी तरह मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा, लेकिन इंतजार तो करना पड़ेगा। इतना कहते साथ ही कालो कौवा तो जल्दी से घोंसले से उड़ जाता है। जल्द ही अगर घोंसले में अंडा ना आया तो कालू जी को मुझ पर शक हो सकता है। इसके लिए मुझे जल्दी से जल्दी किसी पक्षी का अंडा ढूंढना होगा। इतना कहते साथ ही मानो तो जल्दी से अपने घोंसले से उड़ती है और वो तो जंगल के हर घोंसले में ही जाकर देखती कि कहीं किसी घोंसले में उसको अंडा मिल जाए। मगर जितने भी घोंसले अब तक मानो चिड़िया ने देखे थे, वो सब घोंसले तो खाली थे और किसी भी घोंसले में उसको अंडा नहीं मिलता। फिर आखिरकार मानो को वो घोंसला मिल ही जाता है जिसमें दो अंडे पड़े हुए थे।
मुझे माफ करना पक्षी, लेकिन मैं भी अपनी ममता के हाथों मजबूर हूँ, इसीलिए तुम्हारा एक अंडा यहाँ से उठाकर लेकर जा रही हूँ। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो वो अंडा उठाकर अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। अब तो मानो बेसब्री से सिर्फ कालो के ही आने का इंतजार कर रही थी और जल्द ही कालो कौवा भी शाम होते साथ घोंसले में जल्दी से आ जाता है और वो तो अपने घोंसले में अंडा देखकर खुशी से जोर जोर से उछलने लगता है। कालो कौवे की ये खुशी देखकर मानो तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बस बस कालो जी, अभी तो घोंसले में अंडा आया ही है और आप इतना खुश हैं। जब इस अंडे से बच्चा निकलेगा तो ना जाने आप तो क्या ही करेंगे। जल्द ही जंगल में एक हफ्ता भी गुजर जाता है और एक हफ्ता गुजरने के बाद अंडे में से एक प्यारा सा बच्चा बाहर निकलता है, लेकिन वो तो बिल्कुल भी मानो और कालो के जैसा ना था। ये बच्चा तो देखने में मेरे और कालो दोनों में से किसी के जैसा नहीं लग रहा। जल्दी से मुझे इस बच्चे को कहीं और छोड़कर आना होगा। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो उस बच्चे को अपने साथ लेकर एक गुफा में ले जाती है और वो बच्चा मानो की तरफ ही देख रहा था और वो कहता है, माँ मुझे लगता है कि मुझसे कोई भूल हो गई है, इसीलिए तो अंडे से निकलते साथ ही आप मुझे यहाँ पर अकेले छोड़ने के लिए आ गई। नहीं मेरे बच्चे, तुमसे कोई भी भूल नहीं हुई है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी, बस कुछ ही रोज की बात है। माँ अभी तो मैं बहुत ही ज्यादा छोटा हूँ और आपके बिना मैं इस गुफा में कैसे रहूँगा। मुझे तो यहाँ बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। देखो मेरे प्यारे बेटे, तुम डरना मत, मैं हर रोज तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया करूँगी और तुम इस गुफा से अकेले कभी भी बाहर मत जाना। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो जल्दी से अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। जल्द ही कालो कौवा भी काम से वापस आ जाता है और टूटा हुआ अंडा देखकर कहता है, हमारे अंडे में से आखिरकार बच्चा निकल ही आया। बताओ मानो, हमारा बच्चा कहाँ पर है? मुझे लगता है कि तुमने जरूर उसे कहीं पर छुपाया है। मानो चिड़िया तो झूठ मूठ का रोना शुरू कर देती है और कालो से कहती है कि कोई शिकारी पक्षी आकर उनका अंडा पी गया है। ये क्या मानो, इतने सालों के बाद तो भगवान जी ने हमें अंडा दिया था और मैंने तुम्हें सख्ती से कहा भी था कि तुम घोंसला छोड़कर कहीं बाहर मत जाना। ऐसे ही जंगल में कुछ रोज भी बीत जाते हैं। अब तो जब भी कालो कौवा घोंसले से बाहर जाता, मानो चिड़िया कालो कौवे के जाते साथ ही अपने बेटे से मिलने के लिए गुफा की तरफ उड़ जाती। मानो तो अपना सारा समय अपने बेटे के साथ उसी गुफा में बताया करती और जब रात होने का समय आता तो फिर दोबारा से वो अपने घोंसले की तरफ उड़ जाती। ऐसे ही कुछ महीने भी गुजर जाते हैं। मानो तो हर रोज ही कुकू के लिए दाना लेकर जाया करती। कुकू भी अपनी मम्मा से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। एक रोज कालो कौवा घर में जल्द ही आ जाता है और आकर कहता है, ये क्या मानो तो आज भी घर में नहीं है और वैसे भी कुछ समय से वो मुझे कुछ उलझी उलझी लगती है। आज तो मुझे इस रहस्य का पता लगाना ही पड़ेगा। इतना कहते साथ ही कालो कौवा तो जल्दी से मानो चिड़िया को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ उड़ता है, लेकिन बहुत समय ढूंढने के बाद भी उसे मानो चिड़िया तो कहीं पर भी नजर नहीं आती और आखिर कालो आराम करने के लिए गुफा के सामने रुकता है जहाँ से मानो की आवाज आ रही थी। कालो तो समझ जाता है कि मानो उसी गुफा में है और मानो कुकू से कहती है, देखो बेटा, अब तो शाम हो गई है। कालो जी किसी भी समय घोंसले में लौटते ही होंगे। अब मुझे तुम्हें छोड़कर वापस लौटना पड़ेगा। कालो को तो सब कुछ समझ में आ गया था और वो मानो से कहता है कि उन्हें इस बच्चे को उसके असली माता पिता के पास छोड़कर आना होगा। नहीं कालू जी, ऐसा नहीं हो सकता। ये बच्चा तो मेरा है और मैं ही इसकी माँ हूँ। मैं इस बच्चे को कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगी। लेकिन कालो तो मानो की एक नहीं सुनता और वो उसे कहता है कि ये गलत है। आखिर मानो भी कालो की बात समझ जाती है और वो उस बच्चे को छोड़ने के लिए उसके माता पिता के घर जाने के लिए वहां से उड़ते हैं।
जल्द ही वो दोनों कोको को लेकर उसके असली माता पिता के घोंसले पर भी पहुंच जाते हैं, जहां जाकर कालू सबको बताता है कि कैसे मानो चिड़िया ने अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर उनका अंडा चुरा लिया था। ये बात सुनकर कोको की असली माँ कहती है, देखिए बहन जी, आपने जो कुछ भी किया वो था तो बहुत ही गलत, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि ये सब कुछ आपने जानबूझकर नहीं किया। बहन जी, हमारी बात को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं वादा करता हूँ कि फिर दोबारा मानो कभी भी इस बच्चे से नहीं मिलेगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने एक बार फिर से हमारे बच्चे को हमें सौंप दिया। इतना कहते साथ ही मानो और कालू तो वहां से उड़ते हैं, लेकिन कोको तो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। माँ, इस सब में मेरा कसूर क्या है? मैं तो आप ही को अपनी माँ समझता हूँ, और आपके बगैर तो मैं मर जाऊंगा। देखिए बहन जी, अब आप इसको अपने साथ ही ले जाइए, वैसे भी जन्म देने वाले से बड़ा तो पालने वाला ही होता है। उस पक्षी की बात सुनकर मानो चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करती है, और उसके बाद मानो और कालो तो कोको को अपने साथ लेकर वहां से उड़ जाते हैं।